साथियों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज हम वीडियो में कंप्यूटर लेकर आए हैं जो कि आपके सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। और आइए क्रमशः एक एक करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज के किस शब्द से बना है? तो ये आपका बना है कंप्यूट से बना है। कंप्यूटर जो है कंप्यूट से बना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका जो है एक्सप्लेनेशन अगर देखेंगे तो कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूटर का प्रयोग सर्वप्रथम रिचर्ड ब्रेथवेट की पुस्तक द यंग मैंस ग्लीनिंग में जो है किया गया था। तो खैर ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, आप बस इतना याद रखिए कि कंप्यूटर कंप्यूट से बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, कंप्यूट शब्द का गणना होता है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। बाकी ऐसे पहला कंप्यूटर बनाया गया तो ये आपका जो है चार्ल्स बैबेज, याद रखिए कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को। चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा कॉन्सेप्ट को मूर्त रूप दिया था। बैबेज ने प्रोग्राम युग निर्मित अपना यांत्रिक मशीन जो है, मैकेनिकल मशीन, इसको क्या कहा जाता है? द एनालिटिकल इंजन कहा जाता है, संज्ञा दी गई थी। उन्हें कंप्यूटर के आविष्कार का पिता यानी फादर ऑफ कंप्यूटर जो है इनको कहा जाता है। तो खैर ये यहाँ से याद रखने वाली चीज़ है। आइए हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया हुआ है, चार्ल्स बैबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? तो ये आपका ये देखिए कई एग्जामों में पूछा हुआ है। तो चार्ल्स बैबेज का अगर नाम आ रहा है तो यहाँ पे वैसलेसिक मशीन जो है, इंजन जो है इन्होंने बनाया था। और कब बनाया था? तो ये बनाया था 1822 में जो है चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। तो ये दोनों नाम दे सकता है, तो जिसको भी आपको उचित लगे उसको ये दोनों रहे उसको टिक करिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे जो है वैसलेसिक इंजन जो है 1833 में, इसको एनालिटिकल इंजन भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको, हिंदी में भी ऐसे करके आ जाता है। तो इसको जो है यहीं से आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत हुई और चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर जनक कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम जो है 1946 में। तो ये दोनों जो है आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो है ये डॉक्टर एलन एम टूरिंग, ये याद रखिएगा, डॉक्टर एलन एम टूरिंग को जो है ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अब ये याद रखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, इसमें जो है के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन एम टूरिंग जो है ये ने कॉलोसस नामक जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन किया था। तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 1968 ईस्वी में किस फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति में उनके नाम पर कंप्यूटर भाषा का जो है नामकरण करता? तो ये इसको जो है आप डबल स्टार कर लीजिए, ये डबल स्टार, ये ब्लेज पास्कल एक भाषा होती है, तो इन्हीं के नाम पे ये किया गया था। ये फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं और 1968 के समय जो है इनकी स्मृति पे तो ऐसे जो है सम्मान में उनके नाम, देखिए फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज जो है पास्कल है, इनकी स्मृति में जो है कंप्यूटर भाषा पास्कल का जो है नामकरण किया गया था। तो ये भी याद रखिए कि ब्लेज पास्कल क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के? तो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है, ये कहाँ के? फ्रांस के हैं। पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल फ्रांसीसी गणितज्ञ, भौतिकविद और ये जो है धार्मिक दार्शनिक थे। और पास्कलाइन नामक जो है पहला यांत्रिक कैलकुलेटर जो है का विकास जो है किया था। कौन सा? पास्कलाइन। और इन्हीं के नाम पे जो है कौन सा? पास्कल भाषा भी दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला यहाँ पे दिया है ब्लेज पास्कल किस देश के? तो ये फ्रांस के, ये भी है। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, प्रयोगशाला समीर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1984 में हुई थी। जो समीर जो प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला समीर की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। समीर RF माइक्रोवेव सिस्टम के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन के और विकास के लिए निर्मित प्रमुख अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है। तो समीर का पूछ देगा तो
1984 में हुई थी, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, ये काफ़ी बार पूछा हुआ है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये देखिए कई एग्जामों में पूछा हुआ है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है लिटरेसी, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिया है कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है। तो अब जो है नहीं माने जाने, यहाँ नहीं, इसको जो है अंडरलाइन के लिए, कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो नहीं को ध्यान दीजिए। देखिए कंप्यूटर को निर्देश देने वाले अनुदेश लिखने की क्षमता जो है, ये कंप्यूटर जो है साक्षर होगा। और यहाँ पे जो है यह ज्ञान की कंप्यूटर क्या कैसे काम करता है ये भी है, सरल एप्लीकेशन का प्रयोग जो है ये भी है। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर के महत्व, उपयोगिता और समाज में व्यापकता जो है जागरूकता, ये चीज़ नहीं है। मतलब ये कंप्यूटर का अगर हम जान जाए कि ये कंप्यूटर इससे ये कार्य होता है, तो वहाँ तो नहीं साक्षर होगा जब तक हमको उसको ऑपरेट करना नहीं जानेंगे। तो इस प्रकार ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये SBI में क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट है अगला जो है, यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है तो वो सक्षम है आवश्यक एप्लीकेशनों को जो है चलाने के लिए, तो वो साक्षर हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे वही चीज़ है एक्सप्लेनेशन में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, भारत में जो है सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण जो है ये सीडेक पुणे के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। परम का जो है तो पुणे स्थित जो है सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका कभी कभी जो है फुल फॉर्म पूछ लेता है, याद रखिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये आपका जो है इसके द्वारा परम नामक जो है कंप्यूटर की श्रृंखला का विकास हुआ था। तो ये आप जो है सीडेक पुणे मारेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये आपका क्रेवन है, याद रखिएगा। 1976 में सबसे पहला जो है आपका कौन सा है, क्रेवन है। देखिए 1976 में विकसित जो है सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेवन है, जबकि एक्रान, एटम, कोमोडोर, पेट एवं जो है एम्स्ट्रैड, PCW ये पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये आपका क्रेवन जो है आपका सुपर कंप्यूटर। अब यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो ये विजय भटकर है। ये कई बार क्वेश्चन ये पूछा है, तो विजय पांडुरंग भटकर जो है ये भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 1991 में भारत में सुपर कंप्यूटर परम 8000 के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो परम 8000 याद रखिए किससे संबंधित है, विजय भटकर से 1991 में। परम पद जो है निम्नलिखित संबंधित है, तो परम पद क्या है, कंप्यूटरीकरण, सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। परम पद कंप्यूटरीकरण से संबंधित है, पुणे के सीडेक द्वारा जो है परम श्रृंखला में अनेक सुपर कंप्यूटरों का विकास हुआ था। इसमें परम 10,000 जो है, परम पद इत्यादि जो है ये तीव्र गति वाले कंप्यूटर थे। अब यहाँ पे परम 10,000 क्या है, तो ये एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर है, याद रखिएगा। ये क्या है, यहाँ पे ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। परम जो श्रृंखला है ये सुपर कंप्यूटर की है, ठीक। तो ये आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। 1998 में भारतीय वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर परम 10,000 बनाकर एक नई मिसाल कायम की। इस कंप्यूटर का निर्माण जो है पुणे के सीडेक, ठीक, संस्था द्वारा जो है इसके कार्यकारी निदेशक विजय भटकर द्वारा जो है ये किया गया था। इसलिए इनको जो है क्या है, सुपर कंप्यूटर के जनक अगर पूछे तो BJP भटकर को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या है, तो ये परम है, ठीक। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर परम था। यह वर्ष 1991 में सीडेक द्वारा जो है पुणे द्वारा ये बनाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अब यहाँ पे विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है तो अब तो चेंज हो गया है। देखिए प्रश्नकाल के अनुसार विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर तिहानी AI था, ठीक, ये जो है तिहानी AI था। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो जबकि मई 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इसकी संसाधनगत प्रोसेसिंग स्पीड जो है 1102 फ्लॉपीज है, में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जो है USA का फ्रंटियर है। अब इसको मारेंगे, ये आंकड़े चेंज होते रहते हैं,
तो इसको आप जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है। एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसके साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है। कौन है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दिए गए विकल्पों में मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ा महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए जो है डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। ये कंप्यूटर बड़े कॉरपोरेट या सरकारी संगठनों में जो है महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों यथा जनगणना, उद्योग एवं उपभोक्ता आंकड़ों के लिए प्रयोग किया जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास क्या होती है? तो ये 64 बीट होती है। सुपर कंप्यूटर के लिए कितनी होती है? 64 बीट होती है। बीट जो है ये आपका क्या है? इसकी मापन इकाई है। ठीक। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए लंबाई जो है परास जो है बीट होती है। ठीक, बीट होती है। यानी सुपर कंप्यूटर की लंबाई परास जो है 64 बीट या 8 बाइट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ, ये किस देश का है? तो ये चीन का है। मैजिक क्यूब क्या है? ये जो है आपका चीन का है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जो है चीन द्वारा बनाया गया। इस कंप्यूटर की सहायता से हजारों वर्ष बाद पृथ्वी मौसम बदलाव की जो है गणना की जा सकती है। अर्थात इस कंप्यूटर की सहायता से जो है सैकड़ों हजारों वर्ष बाद भी बादल किस प्रकार बनेंगे और मौसम परिवर्तन किस प्रकार होगा आदि गणनाएं की जाती हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो जो सुपर कंप्यूटर होता है ये इसका जो है बड़े बड़े अनुसंधान प्रयोगशालाओं या और सब में होता है। ठीक, ऐसे जनरली हम लोग मतलब कास्टली होता है और आकार भी अलग होता है, तो ये पर्सनल यूज के लिए नहीं होता है। इसको जो है अनुसंधान प्रयोगशालाओं इत्यादि में जो है लगाया जाता है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये इम्पोर्टेंट है। ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है कोलकाता। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए, ये कई बार ये पूछा हुआ है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC2M भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता, अब जो है कोलकाता हो गया। ये 1955 में स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ? तो कोलकाता में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी श्रेणी जो है पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर? तो आगे हम चर्चा कर चुके हैं। परम प्रगत जो है संगणक विकास केंद्र जो है CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग पुणे द्वारा विकसित ये जो है सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर की श्रेणी है। इस श्रेणी में जो पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जबकि दिसंबर में, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं, जबकि क्या दिया हुआ है दिसंबर में के अनुसार परम पोरूल है। ठीक, सुपर कंप्यूटर है। इनकी संसाधन गति जो है 838 टीफ्लॉप जो है इसकी मापक इकाई है, इसके द्वारा है। तो इसको जो है आप याद रख सकते हैं। पहला कौन सा है? परम 8000 है सुपर कंप्यूटर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है सद्य अनुक्रिया संचाल यानी रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल है। वीडियो कोलैबोरेशन टूल क्या है? जूम है। इस समय देखेंगे तो जो भी मीटिंग वगैरह होती है रियल टाइम कम्युनिकेशन का, तो ये जूम है। ठीक, जूम द्वारा जो है अपना मीटिंग लिया जाता है। जूम जो है सद्य अनुक्रिया संचार यानी रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए वीडियो कोलैबोरेशन टूल है और एनी डेस्क के माध्यम से जो है दूरस्थ व्यक्ति से सीधे संवाद के लिए आप कनेक्ट हो सकते हैं। एक डाकर वर्चुअल नेटवर्क बनाकर जो है कंटेनरों को एक दूसरे से संवाद करने देता है। VMware एक वर्चुअलाइजेशन और जो है क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है। तो याद रखिए जूम पे जो है जो मीटिंग वगैरह होती है जूम पे होता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो ये परम 8000 ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 माना जाता है। भारत ने यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका द्वारा क्रेवन सुपर कंप्यूटर देने से इनकार करने के बाद जो है ये विकसित किया था। भारत ने क्रेवन को जो है मांगा था तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो फिर जो है आपका परम 8000 ये सुपर कंप्यूटर भारत ने बनाया है। हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मशीन के अंतर्गत स्थापित
सुपर कंप्यूटर परम प्रयोग की क्षमता कितनी है, तो ये आपका जो है 3.3 जो है पेटाफ्लॉक्स है, तो इसको याद रखिएगा 3.3 पेटाफ्लॉक्स। तो ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन है। हाल ही में सुपर कंप्यूटर मशीन के अंतर्गत जो है IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा जो है सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता जो है 3.3 जो है पेटाफ्लॉक्स जो है ये। तो कभी कभी जो है इसकी क्षमता भी पूछ देता है कि किसमें, तो पेटाफ्लॉक्स में जो है मापी जाती है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। निम्नलिखित प्रकार में कंप्यूटरों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर है। आसान क्वेश्चन, ठीक। तो ये इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मिनी कंप्यूटर के बारे में जो है गलत है, मिनी कंप्यूटर के। तो अब यहाँ पे मिनी कंप्यूटर बहु उपयोगकर्ता जो है कंप्यूटर सिस्टम है, तो बिल्कुल सही है। मिनी कंप्यूटर मध्यम साइज के कंप्यूटर होते हैं, तो ये भी सही है। मिनी कंप्यूटर में स्टोरेज और स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से कम होती है, तो बिल्कुल सही है। जबकि मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं, तो ये आपका जो है ये गलत है, ठीक। इसको आप जो है याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे बताएं कि डेस्कटॉप और टैबलेट निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर से संबंधित है, तो ये मिनी कंप्यूटर है। जो डेस्कटॉप होता है और टैबलेट होता है, ये मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देख लीजिए, डेस्कटॉप और टैबलेट माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित हैं। डेस्कटॉप को पर्सनल कंप्यूटर या पीसी कहते हैं, ठीक। टैबलेट कंप्यूटर का पॉम टॉप या स्मार्टफोन भी कहते हैं, ठीक। नेटबुक कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, वर्क स्टेशन, टैबलेट, पॉम टॉप, स्मार्टफोन इत्यादि जो है माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ये भी आप जो है याद रख सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। अपनी लागत और आकार के कारण कंप्यूटर की अपेक्षाकृत विरल हैं, यानी रेयर हैं। तो सुपर कंप्यूटर आप देखते हैं कि जनरली कहाँ कोई सुपर कंप्यूटर यूज करता है, ये विशेष जो है प्रयोजन अनुसंधान प्रयोगशाला में जो है इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी संकर कंप्यूटर में निम्नलिखित में विशेषताओं में समन्वय होता है। किसी संकर कंप्यूटर में किन विशेषताओं का जो है समन्वय होता है, तो ये अगर देखेंगे अनुरूप तथा जो है अंकीय कंप्यूटरों का जो है। देखिए सुपर माइक्रो कंप्यूटर ये नहीं है, मिनी माइक्रो नहीं है, सुपर मिनी नहीं है, लेकिन अनुरूप और अंकीय कंप्यूटरों का जो है ये होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है दिया हुआ है, हालांकि इस प्रकार के कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली फिर भी इनका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार के कंप्यूटर हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर है, इसकी विशेषता जो है माइक्रो कंप्यूटर की ये चीज़ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनके माइक्रो प्रोसेसर इसकी सेंट्रल केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है के रूप में होता है। इनका आकार जो है मेन फ्रेम सुपर और मिनी कंप्यूटर की तुलना में छोटा होता है। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो याद रखिए, अगर पर्सनल कंप्यूटर कहेगा तो अब माइक्रो कंप्यूटर इसको जो है ठीक करेंगे, ठीक, इसके अंतर्गत आते हैं। पर्सनल कंप्यूटर अब खाली स्थान है, कंप्यूटर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया है। किसकी, व्यक्ति की ज़रूरत है, मतलब पर्सनल कंप्यूटर हम यूज करते हैं तो ये हमारी ज़रूरत के लिए जो है तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक समय में कई उपयोगकर्ता को सपोर्ट करता है, तो ये मिनी कंप्यूटर होता है। कई उपयोगिता मेनी यूजर जो है इनको जो है करता है, सपोर्ट करता है। अब यहाँ दिया हुआ है मिनी कंप्यूटर एक समय में कई उपयोगकर्ता यानी यूजर को जो है सपोर्ट कर सकता है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। जो मिनी कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। मिनी कंप्यूटर का कार्य क्षमता जो है मेन फ्रेम के समान ही होती है। नेक्स्ट है, एक सुब्राहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक होता है नोटबुक कंप्यूटर होता है। याद रखिएगा, नोटबुक जो आप चलाते हैं। निम्न में क्या सामान्यतः गणना नहीं कर सकता है, तो प्रिंटर गणना नहीं करता है, मोबाइल करता है, कंप्यूटर करता है, कैलकुलेटर करता है। तो याद रखिएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेल के लिए यूजर अक्सर जो है खाली स्थान है
टर्मिनल का उपयोग करते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेल के लिए जो है यूजर क्या है, टर्मिनल का उपयोग करते हैं, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेल के लिए उपयोग करता आपका टर्मिनल का उपयोग करते हैं। टर्मिनल मुख्य रूप से वीडियो टर्मिनल वर्क स्टेशन का समावेश होता है। ये इनपुट आउटपुट उपकरण नेटवर्क में डाटा भेजने प्राप्त करने का कार्य करते हैं। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा बड़ा सबसे तेज महंगा कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप नोटबुक की तुलना में जो है सुपर कंप्यूटर अधिक तीव्र क्षमता, सबसे महंगा और सबसे अधिक स्मृति वाला होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला यहाँ दिया है कि भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो परम है। परम सीरीज पहला कंप्यूटर क्या है, परम जो है, परम क्या है 8000 था। पहला जो है भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा था, सीडेक पुणे द्वारा जो है। तो वही एक्सप्लेनेशन है, पुणे स्थित सीडे यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा जो है परम नामक सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला का विकास जो है किया गया। इस श्रृंखला में नवीनतम मशीन जो है परम पोरुल है। ठीक, सीडेक द्वारा विकसित परम पद भारत का प्रथम टेराफ्लॉप कंप्यूटर था, ये भी याद रखिएगा। और प्रथम जो है परम पदम, ये परम पहला जो है टेराफ्लॉप कंप्यूटर था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, ये सभी हैं। देखिए क्रे 2, तिहाने, क्रे, ये सब जो है XMP24, ये जो है सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है अब सुपर कंप्यूटर, अब यहाँ पे दिया हुआ है तो इसमें जो है इसका जो है पहला ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार और प्रोसेसिंग क्षमता छोटे होते हैं, तो बिल्कुल गलत है। अधिकांश घरों में आम होता है, बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे दिया उनके कंप्यूटर क्षमता की कमी के कारण जो है प्रयोग शोधकर्ताओं द्वारा प्रयोग किया जाता है, ये भी गलत है। क्या है, ये जो है हजारों इसमें माइक्रो प्रोसेसर होते हैं तभी तो ये तेज गति से काम करते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका सी सही है। कौन सा है, सी। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। अब यहाँ पे दिया है सुपर कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े तथा तीव्र प्रोसेसिंग क्षमता से युक्त हैं। इन्हें विशिष्ट प्रयोजन हेतु जो है विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा तैयार एवं प्रयोग किए जाते हैं। इनमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर एक साथ जुड़कर जो है डाटा अत्यधिक जो है तीव्र गति से संसाधित करते हैं या प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में सबसे तेज, सबसे बड़ा एवं सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, ये सुपर कंप्यूटर है। ठीक, सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा, तो इसको कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी हैं, तो देखिए इनपुट आउट इंसेंटिव प्रोसेसिंग के लिए, डाटा रिट्राइवल ऑपरेशन के लिए और मैथमेटिकल इंसेंटिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, तो ये सब के लिए होते हैं। तो इस प्रकार रहेगा तो सबको करेंगे हम। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। देखिए परम पदम है, एका है, अनुरूप है, फ्लो सॉल्वर वो मार्क 4 है, लेकिन ये जो है जगुआर क्रे टी जो है 5 ये नहीं है। तो ये आपका जो है जगुआर जो है सुपर कंप्यूटर जिसे क्रे ने बनाया था, या भारत में निर्मित कंप्यूटर नहीं बल्कि अन्य सुपर कंप्यूटर भारत में जो है बने सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक, तो अब इसमें जो है आदित्य है, अनुपम है, परम युवा सेकेंड है, सागा 200 है, एका है, वर्गो, विक्रम 100 और क्रे XCYO भास्कर इत्यादि जो है इससे संबंधित है। तो इसका जो है याद रखिएगा कौन कौन है, तो इनको जो है ऑप्शन में पूछ सकता है। विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया तो क्या है, एप्सन द्वारा। एप्सन जानते हैं प्रिंटर वगैरह बनाती है कंपनी, तो विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर इसने जो है लाया था। तो एप्सन जो है एप्सन XH20 द्वारा वर्ष 1981 में जो है जारी विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर मार्केट में जो है आया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है, मिलेप सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा था HCL द्वारा। किसके द्वारा, HCL द्वारा, याद रखिएगा कौन सा है, मिलाप जो है। ठीक, तो ये चीज HCL द्वारा। अब यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित कंप्यूटर में सबसे छोटा कौन सा है, तो नोटबुक होता है, आप जो गोद में लेकर इसको
चला सकते हैं। लैपटॉप से भी छोटा आपका नोटबुक होता है। डेस्कटॉप बड़ा होता है, वर्क स्टेशन भी बड़ा होता है, तो ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ऊपर हमने डिस्कस किया है। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अनेक घरेलू उपकरणों में निम्नलिखित निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो ये मिनी कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, तो ये सभी होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन मस्तिष्क कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? तो ये क्वांटम कंप्यूटर होता है, ये नकल करने में। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शोधकर्ताओं ने सिलिकॉन में 10 अरब क्वांटम इंटेग्रेंट ईजाद करने में सफलता हासिल की। और जो है इसमें क्या है, जिसमें जो है क्वांटम कंप्यूटर बनाया। क्वांटम बाइट्स के आधार पर सुपरफास्ट क्वांटम कंप्यूटर एक बार में एक सवाल बहुत से जो है संभावित समाधानों को जो है यानी सॉल्यूशन पे विचार कर सकता है। पारंपरिक जो है कंप्यूटर बाइनरी स्विच या बाइट्स के पर आधारित होते हैं, 0-1 जिसे कहते हैं, 0 और 1 में होता है। इतना बहुत ये नहीं है, बस क्वेश्चन आप देखिए और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ज़रूरत है उसको देखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित होते हैं? ये क्वांटम जो है यांत्रिकी पे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार के कंप्यूटर जो है हो सकता है? तो इम्बेडेड जो है कंप्यूटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको करिए। तो डिजिटल घड़ी है, इसमें कौन सा कंप्यूटर होता है? तो ये जो है आपका जो है एम्बेडेड जो है कंप्यूटर प्रणाली जो है संचारित होती है आपका जो है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। डिजिटल कंप्यूटर खाली स्थान अंकों की गणना करते हैं। जो डिजिटल होते हैं ये अंकों की, इसमें जो है बाइनरी, जिसको 0 और 1 में जो है, यहाँ पे देखिए 0 और 1 जो है बाइनरी पद्धति पे आधारित होता है। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो लॉजिकल सिद्धांत पे। ALU सुने हैं ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी लॉजिक पे कार्य करता है, ठीक, लॉजिकल पे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है? तो अब यहाँ पे अब देखिए एनालॉग भी है, चिप है, मोड है, बाइनरी कोड है। अब इसमें जो है सभी लगभग आ जाएंगे। कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग कंप्यूटर, एक डिजिटल कंप्यूटर। बाइनरी भाषा लैंग्वेज को समझना है, ठीक है, समझता है जो कंप्यूटर है, बाइनरी भाषा को समझता है। कंप्यूटर की IC चिप सिलिका की बनी होती है, बिल्कुल। कंप्यूटर 3 मोड पे कार्य करते हैं, रियल मोड, प्रोडक्टेड मोड तथा वर्चुअल मोड। ये चीज़ है, मतलब जो भी है वो कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये आपका माइक्रो कंप्यूटर कितनी बार ये जो है ऊपर आ चुका है, तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप, PC ये सब जो है माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत। इसका विकास 1970 के जो है समय हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है बड़े उद्योग में, चिकित्सा में, व्यवसाय में, तो ये सभी में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग बड़े उद्योगों, व्यवसाय और चिकित्सा में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर को डिजिटल और एनालॉग का जो है समावेश, हाइब्रिड नाम से ही पता है, तो ये आपका डिजिटल प्लस जो है एनालॉग कंप्यूटर को मिला करके हाइब्रिड बनाया जाता है कंप्यूटर, ठीक। तो डिजिटल और एनालॉग ये दोनों याद रखिएगा, इन दोनों को ही मिलाकर बनाया जाता है। डिजिटली कर्ण संदर्भित करता है। अब क्या करता है? एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण, डिजिटल से एनालॉग रूपांतरण, बिजली एनालॉग का उपयोग, भौतिक मात्राओं को बदलना। तो देखिए जो डिजिटलीकरण शब्द है ये एनालॉग से डिजिटल व डिजिटल से एनालॉग रूपांतरण से संबंधित है, ठीक। डिजिटल जो सिग्नल में ये 0S और 1S होते हैं। 0-1 मतलब 1 और 0 दोनों, मतलब बाइनरी में। जैसे कोई चीज़ हम डाटा इंटर करते हैं तो 0-1 में कंप्यूटर लेता है, पुनः जो है हमारी भाषा में उसको करता है, उसको सामने प्रदर्शित करता है। गणना जो है आपका 0-1 में ही करता है, बाइनरी में। ये दोनों होगा, ठीक। इस प्रकार कोई ऑप्शन नहीं सही है। उन्नत तकनीकें जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी में है? तो ये 5वीं पीढ़ी में है, ठीक। ये 5वीं पीढ़ी के हैं कंप्यूटर। नेक्स्ट हम देखते हैं, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको। अब यहाँ पे दिया हुआ है
प्रथम फर्स्ट जनरेशन दिया हुआ कंप्यूटर का निर्माण किसने किया। तो अब ये प्रथम पीढ़ी का देखा जाए जे प्रेस्पर एकॉर्ड और जो है जॉन म्यूचली, ये दोनों ने प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण जो है जॉन प्रेस्पर एकॉर्ड और जॉन म्यूचली ने किया था। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है निर्वात, ठीक ना, वैक्यूम ट्यूब, निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब, ये प्रथम पीढ़ी में। तो जो फर्स्ट पीढ़ी में है देखेंगे तो आप जो है इसमें वैक्यूम जो है ट्यूब का प्रयोग हुआ था, वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब का प्रयोग हुआ था प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो है खोज किस पीढ़ी में हुआ था। तो दूसरे में जो है आपका ट्रांजिस्टर हुआ था। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब हुआ, सेकेंड में आपका क्या है ट्रांजिस्टर हुआ, ये याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर की खोज जो है द्वितीय पीढ़ी में ये की गई। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है, वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग। तो 5 जनरेशन, याद रखिए टोटल जो है 5 जनरेशन है। वर्तमान में जो कंप्यूटर चल रहे हैं 5वीं पीढ़ी, अभी ये विकास की स्थिति में है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग जो है हो रहा है। IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर आदि जो है इसी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर अत्यंत छोटे, तीव्र गति, उपयोग सरल होता है। मल्टीमीडिया, ऑप्टिकल डिस्क, पैरेलल प्रोसेसिंग, सभी उच्च स्तरीय भाषाओं यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसका प्रयोग होता है, जैसे C हो गया, C++, जावा, पास्कल, कोबोल, जावा जो है ये इत्यादि जो है ये आपका जो है प्रयोग होता है, कंप्यूटर की भाषाएं हैं। द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब अभी बताए हैं, वैक्यूम ट्यूब की जगह जो है ट्रांजिस्टर। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब हुआ, फर्स्ट में, सेकेंड में जो है आपका ट्रांजिस्टर हुआ, याद रखिएगा। और थर्ड में जो है IC हुआ, थर्ड में आपका IC हुआ, ठीक। तो ये याद रखिएगा, पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में पहले में आपका वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में आपका ट्रांजिस्टर, याद रखिएगा। और जो है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है VLSI और ULSI का प्रयोग चौथी में हुआ, तीसरे में आपका IC का प्रयोग हुआ और चौथे में जो है आपका वेरीला जो है इंटीग्रेटेड जो सर्किट है IC का प्रयोग, ये आपका तीसरे में हुआ IC का प्रयोग, बाकी जो है चौथे में हुआ VLSI और ULSI। अब यहाँ पे दिया हुआ कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए जो है यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया। तो ये पहले में आपका किया गया। कंप्यूटर के विकास क्रम में अब तक कुल 5 पीढ़ी हैं। पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए जो है यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया। इनपुट के लिए इनमें पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग किया गया। आउटपुट प्रिंटर द्वारा जो है प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट है यूनिवेक का जो है विस्तारित नाम क्या है। तो यूनिवेक का जो है आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, ठीक है ना। यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, ये इसी से कंप्यूटर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, यहाँ पे दिया हुआ है वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। तो ये यूनिवाक था। अब ये वाणिज्यिक के लिए जो है यूनिवाक था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अब यूनिवाक जो है, जिसे यूनिवाक साधारण नाम से जाना जाता है, अब विश्व का प्रथम कंप्यूटर है। प्रथम कंप्यूटर जिसका उत्पादन जो है अमेरिका में वाणिज्य प्रयोग के लिए किया गया था। प्रथम यूनिवाक 1991 में अमेरिका जनगणना ब्यूरो को जो है प्रदत्त किया गया था। पहला डिजिटल कंप्यूटर किस पीढ़ी में निर्मित हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। तो पहला डिजिटल कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी में निर्मित हुआ। अब आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए पहले में किसका प्रयोग हुआ, दूसरे में किसका प्रयोग हुआ, तीसरे में। अब किसमें ट्रांजिस्टर, किसमें वैक्यूम ट्यूब, किसमें IC का प्रयोग हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऊपर बता चुके हैं। यूनिवाक और एनियाक, ठीक ना, उदाहरण है, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो कभी कभी यूनिवाक और एनियाक का जो फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसको जो है अब यहाँ पे देखिए यूनिवाक और एनियाक कंप्यूटर पीढ़ी के कंप्यूटर उपकरणों के उदाहरण है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर स्मृति मेमोरी के लिए सर्किट ऑफ चुंबकीय ड्रम के लिए जो है वैक्यूम ट्यूब का जो है इस्तेमाल किया जाता है। पहली पीढ़ी कंप्यूटर मशीन जो है
कंप्यूटर मशीन भाषा पर निर्भर थे। सबसे कम स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली थी, जिसके कारण जो है एक समय में केवल एक ही समस्या हल कर सकती थी। बहुत इतना नहीं, ये जान लीजिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता पूछे तो सब कुछ उसमें कम था। अधिक अधिक बिजली लेते थे और अधिक जो है स्पेस लेते थे, अत्यधिक ऊष्मा होती थी। तो ये सब जो है क्रमतः जैसे जैसे विकास होता गया उसका जो है आकार और जो है बिजली खपत जो है कम होता गया। एकीकृत परिपथ जिसको आईसी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है, ये तीसरी पीढ़ी में जो है इसका प्रयोग हुआ। एकीकृत परिपथ जो है तृतीय पीढ़ी में संबंधित है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि खाली स्थान है, पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का प्रयोग करने के लिए विकसित हो गए थे। तो चौथी पीढ़ी के थे, यूएलएसआई वीएलएसआई इसमें जो है प्रयोग हुआ था। इससे आकार छोटे हो गए। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग हुआ सूक्ष्म संधारित्रों का जो है संधारित्रों का प्रयोग। ये तो आपका जो है पहले में हुआ, ये दूसरे में, ये तीसरे में, तो जाहिर सी बात है ये चौथे में। इस प्रकार जो है आप इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है पीसीएक्सटी का आशय क्या है। तो इसमें पर्सनल कंप्यूटर जो है एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, पीसी जो है एक्सटी, ये आपका जो है इसका फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ दिया है आईबीएम द्वारा जो है मार्च 1983 में आईबीएम पीसीएक्सटी नामक कंप्यूटर बाजार में लॉन्च किया। पीसीएक्सटी का आशय जो है पर्सनल कंप्यूटर जो है एक्सटेंडेड जो है टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अब यहाँ उस तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया की सृजन की क्षमता प्रदान करता है और उसमें लोग परस्पर जो है अंतःक्रिया भी करते हैं। तो आभासी वास्तविक जो है ये वर्चुअल होता है ना, वर्चुअल रियलिटी तकनीक इसको कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। ब्लू पैसिफिक क्या है। तो ये कंप्यूटर है, ठीक। ASCI ब्लू पैसिफिक आईबीएम द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है, वर्ष 1998 में बनाया गया था। नेक्स्ट जो है देखते हैं अगला क्या है। अब यहाँ पे खाली स्थान है। अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु जो है नैनो स्ट्रक्चर का प्रयोग पर जो है विचार करता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी है, तो नाम से ही नैनो स्ट्रक्चर पर विचार, नैनो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अगला है कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी जो है ये पैरेलल जो है प्रोसेसिंग सिस्टम है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी क्या है, पैरेलल जो है प्रोसेसिंग सिस्टम है, ठीक, पैरेलल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं तो राजीव गांधी, गणना और सूचना क्रांति के जनक राजीव गांधी को माना जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में का जो है अधिकाधिक उपयोग रणनीति है। ये क्या, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। तो उस समय का क्वेश्चन है, मतलब विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक जो प्रयोग किसमें का उपयोग का जो है रणनीति आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो है लिया गया है। ऐसे ही वर्तमान में देखेंगे तो हॉकी और खेलों पे जो विशेष बल दे रहा है उड़ीसा जो है, बिरसा मुंडा स्टेडियम और तमाम जो है हो रहा है। तो इस प्रकार अगर इसको देखेंगे तो तत्कालीन इसका आंसर जो है आंध्र प्रदेश था। डेटा प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है ये बीट पर सेकेंड, ठीक ना, बीट जो है पर सेकेंड जो है याद रखिएगा, बीट पर सेकेंड है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, बैंकों में पहली बार कंप्यूटर पर आधारित ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी एटीएम का प्रयोग कब हुआ। तो एटीएम का प्रयोग कब हुआ याद रखिएगा, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन पहली बार जो है ये 27 जून 1967 को लंदन के जो है बारक्लेज बैंक में हुआ था। बारक्लेज जो है बैंक में विश्व के पहले एटीएम का आविष्कार हुआ था और आविष्कारक कौन थे, जॉन शेफर्ड बैरोन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, निकटतम उत्तर जो है ये है। तो याद रखिए एटीएम का प्रयोग जो है सर्वप्रथम कब हुआ था,
27 जून 1967 को। लंदन के पहला बैंक कौन सा था? बार्कलेज बैंक था। और इसका फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। और इसके आविष्कार जॉन शेफर्ड बैरन थे। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बिना तार माउस कीबोर्ड विकसित किस वर्ष हुआ? तो ये बिना तार वायरलेस माउस जो है 2003 में हुआ। बिना तार के माउस जो है 2003 में विकसित हुआ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, गणना के लिए अबाकस का आविष्कार किसने किया? तो चाइना ने किया था अबाकस। अबाकस जो है ऐसे जो है, इसमें फ्रेम ऐसे बना हुआ था और इसमें एक जो है देखेंगे इस पे ऐसे धागे थे और इसमें जो है आपकी जो है छोटी छोटी ये लगे हुए थे। इन्हीं को आपका जैसे सरका करके और गणना लोग करते थे पहले के समय में। ठीक, अब कैसे करते थे? आज भी कुछ स्कूलों में इसका जो है उदाहरण रखा हुआ है। इसी को ऊपर नीचे सरका करके लोग गणना करते थे। ये जो है इसको अबाकस कहा जाता था। चीन में ये प्रचलित था। निम्नलिखित में से जो है कंप्यूटर से जुड़े किस व्यक्ति ने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट जो है, ये बिल गेट्स की जो है बहुत फेमस किताब है। तो बिजनेस एट द स्पीड थॉट्स ये आपका बिल गेट्स की है। ये कब लिखे थे? 1999 में लिखे थे। बिजनेस एट द स्पीड थॉट लेखक जो है संयुक्त रूप से जो है ये बिल गेट्स और जो है कॉलिंस हिंगवे थे। ठीक, तो ये आपका जो है याद रखिए। एसएमएस जो आप लिखते हैं इसका फुल फॉर्म भी क्वेश्चन देखिए आया हुआ है। तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, निजी कंप्यूटर की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है? ई कचरा कहा जाता है। ई कचरा कहा जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग जो है कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गूढ़ लेखन को पढ़ने के लिए किया गया था, कालोसस। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कालोसस था। ठीक, अब ये जो कालोसस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम है, कंप्यूटर डिवाइस था जिसका उपयोग जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था। इसकी डिजाइन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने जो है अपने देश की फौज के लिए किया था। तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, खाली स्थान है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संस्करणों के साथ जो है शामिल एक पूर्ण विस्तार क्षेत्र कूट लेखन यानी फुल वॉल्यूम एन्क्रिप्शन सुविधा है। तो ये बिट लॉकर बस ऐसे ही याद रखिए। नेक्स्ट है अगला, ई कॉमर्स क्या है? तो इंटरनेट की सहायता से जो है उत्पाद एवं सर्विस खरीदना बेचना जो है क्या है? ई कॉमर्स है। अब यहाँ पे कंप्यूटर उत्पाद को खरीदना बेचना ये गलत है, सब कुछ है इसमें। वे उत्पाद जो सर्विस खरीदना बेचना दुकान में उपलब्ध न हो ये भी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय वस्तु खरीदना बेचना ये भी गलत है। इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना बेचना याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, अब क्या है अगला? ई कॉमर्स हो गया। अगला है आपका सुपरमार्केट, डिपार्टमेंट स्टोर और जो है रेस्टोरेंट आदि में प्रयोग लाए जाने वाला कंप्यूटर। ये जो है आप जाएंगे अगर सुपरमार्केट या रेस्टोरेंट या और जगह, तो ये POS होता है, पॉइंट ऑफ सेल। ये स्थान समय और स्थान ये दिखाता है। इसमें जो है प्रयोग जो है लाने वाला कंप्यूटर जो है POS होता है। सुपरमार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर और रेस्टोरेंट आदि में प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर को POS टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अब सही या गलत है तो इसको बहुत जो है विस्तार करने की जरूरत है। स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अबाकस का उपयोग जो है मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग के लिए सबके लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह यानी जो ब्लिंक करता है ये आपका क्या है? कर्सर होता है। ऐसे देखेंगे आप जो है कर्सर, इसको हम दिखा भी दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ रख दिए, अब ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, ये आपका कर्सर है। अब इसमें कुछ भी अगर हम लिख रहे हैं तो ये आपका क्या है? कर्सर है। जहाँ पे आगे बढ़ेगा कर्सर दिखाएगा।
ये आपका कर्सर है, प्रैक्टिकली आपको दिखा दिए। आगे चलिए, ठीक, आगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो है भीम ऐप का उपयोग करने के लिए ये डिजिटल भुगतान के संदर्भ में दिया है। तो भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते को जो है किसी धन को जो है हस्तांतरण करना संभव बनाया है। तो जो यूपीआई का प्रयोग करते हैं फ़ोन पे, गूगल पे इत्यादि में, यूपीआई या भीम पे जो है ऐप उपयोग करने वाले जो है एक ऐप है जो यूपीआई के द्वारा जो है काम करता है। तो ये सही है। जहाँ एक चिप, डेबिट कार्ड और प्रमाणीकरण, ये 4 घटक होते हैं भीम ऐप। ये सब, इस क्वेश्चन को छोड़िए, ये जो है इस टाइम आया हुआ था क्वेश्चन, तो मतलब उस टाइम का ये रिपीट नहीं होगा। जैसे करंट में जो भी क्वेश्चन ये 2018 का आया हुआ है, तो उस समय भीम ऐप जो फेमस था तो आया हुआ था। ऐसे यूपीआई का जो है आप जान लीजिए यूनिफाइड जो है पेमेंट इंटरफेस जो है होता है। निम्न किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर, आप बताएं ना, पीसी कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पे जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर, गेम कंसोल, लैपटॉप, नोटबुक इत्यादि ये सब आते हैं। निम्नलिखित में जो है अब यहाँ दिया हुआ है कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव था? तो समेकित परिपथ, यानी इसको आईसी कहते हैं। ये आईसी आपका उस समय का था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अब किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता होती है, उसको गहरी दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधन की, जनशक्ति परीक्षण की और एक आधुनिक जो है संरचना की। तो ये जो है सभी 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्रदान करता है, तो अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा उपकरण जो है द्वितीय उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो ये परम है आपका, ये याद रखिए, परम है। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया तो यूएसए द्वारा, आपको पता है डिजिटल कंप्यूटर विकसित यूएसए में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो अनुपम है। परम जो है सीडेक पुणे द्वारा। तो ये जो है आपका। नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड क्या है? माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है, ये इसको याद रखिएगा। जो है स्मार्ट कार्ड क्या है? माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जैसे चिप कार्ड जो होते हैं, इसमें मेमोरी कार्ड आपका होता है, स्मार्ट कार्ड होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। अब इसमें जो है दिया हुआ है अनप्रोडक्टेड होता है, प्रोडक्टेड होता है, स्पेसिफिक होता है, मल्टी फंक्शन होता है। ये मतलब उसके जो है प्रकार है, चिप कार्ड के प्रकार हैं। आईसी का वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ट्रांजिस्टर की संख्या, जो आईसी पे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, एकल चिप, सिंगल चिप लगाए जा सकने वाले ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर आईसी 5 प्रकार में विभाजित है। अब कौन कौन सी है आप इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे जो है एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन हो गया, एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हो गया, एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया, VLSI जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया, ULSI जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया। तो ये इसके प्रकार हैं, याद रखिएगा। जबकि आप देखे होंगे VLSI ULSI का जो है प्रयोग जो है आपका जो चौथी पीढ़ी में जो है आपका हो रहा है, मतलब शुरू हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेलेरॉन और पेंटियम कोर जो है क्रय प्रारूप क्या है? तो ये कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रकार हैं, जैसे सेलेरॉन, पेंटियम और इस समय पेंटियम, और ये देखेंगे कि आपका इस समय जो वर्तमान कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो 4th जनरेशन में जो है कौन सा है? डुअल कोर हो गया, कोर i3 हो गया इत्यादि जो है आपके इसके प्रकार हैं कंप्यूटर प्रोसेसर की। तो जब आप कंप्यूटर लेने जाएंगे तो उसमें बताते हैं लोग कि कोर i3 का है, डुअल कोर का है, सेलेरॉन का है, पेंटियम का है इत्यादि जो है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। शासन के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग को कहा जाता है, ई गवर्नेंस कहा जाता है, ठीक। जो शासन का है, गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस मतलब शासन, तो ई गवर्नेंस हो गया कंप्यूटर का प्रयोग जो है।
नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है, डेटा का एक वचन डेटम होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, डेटा का एक वचन जो है डाट या डाटा नहीं होगा, डेटम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहेगा। ये 30 दिन तक रहता है। कभी मोबाइल में आप डिलीट करेंगे तो उसमें देखेगा कि कितने दिन में ऑटोमेटिक जो है डिलीट हो जाएगा। तो ये याद रखिए, इनबॉक्स में 30 दिन तक रहता है। सिम का पूरा नाम जो है क्या होता है, तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। SIM का जो है पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। ठीक, मशीन नहीं होता है, मॉड्यूल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम का, देखिए सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल वही चीज दिया हुआ लघु रूप में जो है आपका जो है सिम कहा जाता है। उसी प्रकार जो है आईसी का जो है एकीकृत परिपथ होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला दिया हुआ है 100 मेगाहर्ट्ज क्लॉक आवृत्ति से युक्त एक माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक अवधि क्या है, 10 ns होता है, 10 ns। तो ये लगाने वाला कुछ है, इसमें देखिए दिया हुआ है कि एफ जो है 100 जो है मेगाहर्ट्ज, हम जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक अवधि, T बराबर 1/F जो है ऐसे करके ये लगाया हुआ है। खैर इतना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, और इस तरीके का आएगा तो छोड़ भी सकते हैं। ICT से तात्पर्य है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो है टेक्नोलॉजी, ICT, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है, सर्किट ब्रेकर वाला डिवाइस जो हार्डवेयर को पावर सोर्स से अलग करने और वोल्टेज स्पाइक से जो है प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है, उसे कहते हैं, तो ये जो है सर्च प्रोटेक्टर कहते हैं इसको, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है उन्हें जो है माइक्रो एनकैप्सुलेशन कहते हैं, याद रखिएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है ये जो है आपका क्या कहलाता है, माइक्रो एन जो है कैप्सुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है, तो इंटेलसैट है। इंटेलसैट जो है ये उपग्रह सेवा प्रदाता है, तो इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। यूथसेट और ये सब नहीं होंगे। अब यहाँ पे जो है यूथसेट रूस भारत के वैज्ञानिक सक्षम कृत्रिम उपग्रह है यूथसेट, और ओशियन सेट जो है ये महासागरीय अनुप्रयोगों के लिए निर्मित उपग्रह है। एस्ट्रोसेट जो है खगोलीय शोधकर्ताओं को समर्पित भारत की पहली वेधशाला है, एस्ट्रोसेट, ये भी याद रखिएगा। इसका प्रक्षेपण जो है 28 सितंबर 2015 को PSLV द्वारा जो है किया गया है। जबकि इंटेलसेट जो है एक संचार उपग्रह है, यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, सेवा प्रदाता है, याद रखिएगा। डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त शब्द जो है कैट स्कैन का अर्थ क्या होता है, तो कंप्यूटराइज जो है एक्सियल टोमोग्राफी होता है, तो इसका कैट का जो है प्रयोग, यह जो है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी का संक्षिप्त रूप है। इसमें मस्तिष्क के विभिन्न अक्षों एक्स किरणों द्वारा जो है छायाकृत लेकर कंप्यूटर के माध्यम से विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विद्यावाहिनी योजना, एक कंप्यूटर से संबंधित है, पुराने क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब यहाँ पे जो है ये दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, यहाँ देख लीजिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था 1942 से 55, ट्रांजिस्टर का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में हुआ था, ठीक, सेकेंड जनरेशन का 1955 से 64, आईसी चिप का प्रयोग जो है तीसरी पीढ़ी में हुआ था और 64 से 75, माइक्रो प्रोसेसर सूक्ष्म संधारित्रों, ये भी दे देगा, सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग चौथी पीढ़ी में, और वर्तमान में जो है तो आपका जो है इसमें मानव सदृश गुणों को जो है समावेश करने का प्रयास किया गया है। आप देखते होंगे इसमें रोबोट वगैरह, ये 5वीं पीढ़ी में अभी विकास की स्थिति में है।
ऑटोमेटिक जो है कैलकुलेटर किस पीढ़ी का जो है उदाहरण है? ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ये आपका प्रथम पीढ़ी का जो है ऑटोमेटिक जो है कैलकुलेटर का प्रथम पीढ़ी का, बस ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, IBM 7094, ठीक, और IBM जो है 1620 किस पीढ़ी के कम उदाहरण है? तो द्वितीय पीढ़ी के, ये याद रखिए, ये द्वितीय पीढ़ी के। IBM जो है 7094 और IBM 1620 जो है द्वितीय पीढ़ी के। ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रचलन तंत्र। देखिए इसका हिंदी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे तो जान जाएंगे, लेकिन प्रचालन तंत्र जो है आपका इसका हिंदी होगा शुद्ध। जैसे कंप्यूटर को शुद्ध क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। तो इसका इस्तेमाल कब हुआ? तो द्वितीय पीढ़ी में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वितीय पीढ़ी में, सर्वप्रथम द्वितीय पीढ़ी में किया गया। ऑनलाइन सिस्टम का विकास हुआ, ये जो है तृतीय पीढ़ी में। ऑनलाइन जो सिस्टम जो फार्म वगैरह और सब जो है ये जो है तृतीय पीढ़ी में, ऑनलाइन इसका विकास तृतीय पीढ़ी में। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे हैं, लेकिन ये एग्जाम में जो है एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसको याद रखिए। कंप्यूटर किस माध्यम से डाटा को जो है ग्रहण करता है? तो इनपुट माध्यम से। अब देखिए जैसे यहाँ पे इनपुट हो गया, ये आपका CPU हो गया, ये आउटपुट हो गया। यहाँ पे जो है कीबोर्ड हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये आपका CPU है, और यहाँ पे जो मॉनिटर हो गया, TOR मॉनिटर हो गया, और प्रिंटर हो गया। तो यहाँ से ये कीबोर्ड माउस है, हम सूचना को इसमें देंगे। अब इसके भी 3 भाग होते हैं। अब यहाँ पे जो है मेमोरी होता है, मेमोरी CU ALU होता है। तो अब इसमें इसको गणना करेगा, अब पुनः जो है आउटपुट में देगा। तो यानी कंप्यूटर किस माध्यम से जो है डाटा ग्रहण करता है? तो इनपुट माध्यम से हम देते हैं, CPU से विश्लेषण करता है, आउटपुट में देता है। तो ये प्रैक्टिकली चीज़ जो है याद रखिए, ठीक। कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है वर्ड लेंथ, ठीक। कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है, ये आपका जो है हो जाएगा वर्ड लेंथ में, ठीक है ना, वर्ड लेंथ में मापी जाती है। नेक्स्ट है आपका किसी कंप्यूटर को एक बटन प्रेस जैसे हार्डवेयर के माध्यम से या किसी सॉफ्टवेयर कमांड द्वारा जो है शुरू किए करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बूटिंग। जैसे मान लीजिए जैसे कंट्रोल अल्ट डेल दबाते हैं तो कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, पुनः वो ऑन होता है। तो ये बूटिंग प्रक्रिया। जैसे कंप्यूटर जो है किसी एक बटन या CPU में आप बटन पावर बटन दबाते हैं तो इससे कंप्यूटर जो है आपका ऑन होता है, तो बूटिंग प्रक्रिया होती है। और इससे क्या होता है? हमारा जो है शुरू होता है, अपना कंप्यूटर जो है ऑन होता है। नेक्स्ट है आपका उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर, इन सभी को कहते हैं पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकेंड, थर्ड, पेंटियम सेकेंड, ये सभी होते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या है? उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ऊपर भी बताए हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, ठीक, की सामग्री और जो है स्थिति किसके द्वारा परिभाषित होती है? तो ये मेटा डेटा द्वारा होती है, ठीक। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है डेटा की सामग्री और ये मेटा डाटा द्वारा परिभाषित होती है। ऐसे देखेंगे तो डाटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में DBMS में आपका जो है एक्सेस होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है। एक्सेल में तो काउंटिंग करते हैं, और जो है वर्ड में, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, और वर्ड में आपका डॉक्यूमेंट फाइल, ये कभी कभी ये पूछ देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी कारोबार के ग्राहक इन्वेंट्री तथा पेरोल रिकॉर्ड अच्छी तरह से ये स्टोर किया जाता है, तो ये डाटाबेस में जो है। आप कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अगर चलाएंगे तो उसमें जो है इससे संबंधित होता है। फिर फाक्स प्रो भी होता है, उसमें तैयार किया जाता है, ठीक। तो डेटा रूपांतरण के साथ जो है क्या सच नहीं है? तो अन्य मॉड्यूल से जो है डेटा प्राप्त करना, बाकी इसका जो है इसको जो है पुश करके देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है, डेटा का इंटीग्रिटी अखंडता में जो है बाधा आने का एक कारण क्या है? तो डाटा की जो है अतिरेकता होता है, याद रखिएगा। अगला क्या है, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न किसका प्रयोग होता है? तो कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन मतलब दबाना। जैसे कोई फाइल है उसको कंप्रेस कर देंगे तो वो कम स्थान में आ जाएगा। जैसे आप किसी को भेजना है, बड़ी फाइल है, तो कंप्रेस करके जो है उसको आप भेज सकते हैं, फिर जो है उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं, ये चीज़ होता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं, नाम से ही क्लियर है, फाइल कंप्रेशन। कंप्रेस मतलब किसी चीज़ को कंप्रेस करके दबाना है, ठीक। अब यहाँ पे दिया हुआ है स्टोर प्रोग्राम अवधारणा किसने शुरू की, तो जॉन वान जो है न्यूमैन ने शुरू की थी। कंप्यूटर संदर्भ में स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा जो 1940 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन वान न्यूमैन नामक ने शुरू की थी। डायरेक्टली क्वेश्चन है, याद रखिए। यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो सेव एज का प्रयोग कर लेंगे, ठीक। किसी दूसरे नाम से करना है तो किस नाम से, सेव एज के नाम से जो है प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे दिया है, वह व्यक्ति कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है तो उसे क्या कहते हैं, उपयोग करता है। कोई भी है अगर कंप्यूटर को चलाता है तो उसको उपयोगकर्ता कहा जाता है। अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम द्वारा प्रयोग की जाती हैं। तो इसको पुश करके देख लीजिए, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो ऊपर कहा ऑटोमेटिक, ये तो सेम वही क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, वही जो है आपका दोबारा ही आ गया है। अब वर्ड लेंथ सेम जो है 2 बार कॉपी पेस्ट हो गया है। आगे देखते हैं, ये जो है दोबारा वही कॉपी पेस्ट हो गया है साथियों। तो इस प्रकार हम दूसरी वीडियो में जो है आगे का जो चैप्टर है हम दूसरी वीडियो में हम लाएंगे। ये वही कॉपी पेस्ट हो गया, इसलिए जो है इसको आप जो है इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।